तुझे इश्क हो, तुझे इश्क हो खुदा करे। मेरे घर वाले मेरे लिए ऐसी लड़की लेके आएंगे जिसमें बहुत हया होगी, जो किसी मर्द की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगी। और वैसा ही हुआ, बहुत प्यारी लड़की। और इस रूप में ना मेरे दिल में उतर गई। मर गई दुआ हमारे लिए। लेकिन आप तो उसे लेने गए थे, साथ क्यों नहीं लाए? वो फोन आया था ना? हाँ गया था देखने, हमारा औरतों के साथ है, पकड़ी। गई दुआ। सही, आप ठीक तो है सही? मैंने उसे किसी ऊंची जगह से गिरते हुए देखा है। किससे सही? को यकीनन आपने कोई ख्वाब देखा है इसे। मुझे दुआ की खैरियत मालूम करनी, उसे कॉल करो, पूछो वो कैसी है। तबीयत खराब नहीं थी, वो किसी के साथ निकल गई थी, भाग गई थी वो। या अल्लाह।
कैसे लोगों से हमारा पाला पड़ गया है, किस्मत भूल। तुझे इश्क हो, तुझे इश्क हो खुदा करे। तुझे इश्क हो, तुझे इश्क हो खुदा करे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आप सबको जानिसा ड्रामे की एपिसोड नंबर 10 का इंतज़ार है बहुत देर से। कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये एपिसोड अभी तक जियो टीवी पे नशर नहीं हो पाई। मैं आपको बताती हूँ कुछ झलकियाँ क्या होने वाला है एपिसोड नंबर 10 में। दुआ जब रोती गिड़गिड़ाती पुलिस स्टेशन से बाहर निकलेगी तो वो अपने घर की तरफ जाएगी, रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, अपने बाप से माफ़ी मांगेगी, अपनी माँ से माफ़ी मांगेगी, सबको कहेगी मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मेरी बात तो सुने, मेरे साथ हुआ क्या। मगर कोई भी असल में उसकी हकीकत जानना नहीं चाहेगा। वो रोती गिड़गिड़ाती अपने घर से वापस आ जाएगी और कोसेगी फराज को कि उसने इसके साथ ऐसा क्यों किया। पछताएगी उस वक्त को कि आखिर क्यों वो पॉलर से निकली और क्यों वो गई, क्यों उसने अपनी बहन की शादी ख़राब की, क्यों उसने अपनी ज़िंदगी ख़राब की। बहुत बहुत नफ़रत हो जाएगी उसको फराज से। उसको कुछ समझ नहीं आएगा मैं क्या करूं। उधर उसके माँ बाप, उसकी बहनें बहुत परेशान होंगी। उसकी माँ चाह कर भी अपनी बच्ची को अपने घर वापस नहीं ला सकेगी। यूँ दुआ हमेशा हमेशा के लिए अपने घर से निकल जाएगी। उधर हॉस्पिटल में उसको ख्वाब आएंगे शमशेरवा को कि दुआ किसी मुसीबत में है। वो अपने बंदे को भेजेगा कि जाओ देखो दुआ को क्या हुआ है, दुआ किसी परेशानी में है, उसको देख के आओ। जब वो जाके देखेगा तो उसको सारी हकीकत मालूम हो जाएगी कि दुआ को इस तरह घर से निकाल दिया गया, वो बहुत किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। वो नौशेरवा के पास दुआ को लेकर आएगा हॉस्पिटल में कि मेरे साईं आपसे मिलना चाहते हैं। दुआ कहेगी आपको मेरे से क्या काम है, आप मेरे से क्यों मिलना चाहते हैं। दुआ को लगेगा कि शायद ये भी फराज की तरह एक धोखेबाज इंसान है और मेरा इस्तेमाल करना चाहता है। दुआ उसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं करेगी और हॉस्पिटल छोड़कर चली जाएगी। और दुआ जा पहुंचेगी एक डांस एकेडमी में क्योंकि उसको डांस का शुरू से ही शौक़ था और वो डांस सीखना शुरू कर देगी। यूँ आएगा दुआ की ज़िंदगी में एक नया बदल। उसका घर ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, फराज उसको धोखा दे चुका है और अब उसने डांस सीखना शुरू कर दिया है। वो डांस सीखना शुरू करेगी, डांस एकेडमी में दिन रात मेहनत करेगी और अपनी ज़िंदगी को एक नया रुख देगी। अब दुआ जो है उसकी ज़िंदगी बहुत बदल चुकी है। वो एक मॉड स्कॉट और बहुत चेंज हो चुकी है लड़की। एक दिन किसी पार्टी पे नौशेरवा से उसकी मुलाकात होगी। नौशेरवा देख के हैरान रह जाएगा कि ये वही दुआ है जो किसी भी बंदे अगर उसे हाथ लगा देता था तब उसका हाथ तोड़ने के लिए तैयार हो जाती थी। आज वो महफिल की जीनत बनी हुई है। वो उसके पास आके उसे कहेगा क्या हो गया तुम्हें, तुम ऐसी तो नहीं थी, तुम्हारी ज़िंदगी में ये सब कुछ कैसे हो गया, तुम किसी परेशानी में थी मुझे पता था मगर तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी, मेरी किसी बात पे यकीन नहीं किया, मुझे तुम आम लड़कों की तरह समझकर हॉस्पिटल से वापस आ गए। अब तुमने अपनी क्या हालत बना ली है, क्या तुम वही दुआ हो जो एक शरीफ घराने की दुआ हुआ करती थी। ये आज तुम कहाँ पे खड़ी हो, आज तुम महफिलों की जीनत क्यों बनी हुई हो। तुझे इश्क हो, तुझे इश्क हो खुदा करे। मेरे घर वाले मेरे लिए ऐसी लड़की लेके आएंगे जिसमें बहुत हया होगी, जो किसी मर्द की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगी। और वैसा ही हुआ, बहुत प्यारी लड़की। और इस रूप में ना मेरे दिल में उतर गई। मर गई दुआ हमारे लिए। लेकिन आप तो उसे लेने गए थे, साथ क्यों नहीं लाए?
वो फोन आया था ना? हाँ गया था देखने, आवारा औरतों के साथ है, पकड़ी। दुआ सही। आप ठीक तो है सही? मैंने उसे किसी ऊंची जगह से गिरते हुए देखा है। किससे सही? दुआ को यकीनन आपने कोई ख्वाब देखा है इसे। मुझे दुआ की खैरियत मालूम करने से कॉल करो, पूछो वो कैसी है। तबीयत खराब नहीं थी, वो किसी के साथ निकल गई थी, भाग गई थी वो। या अल्लाह, कैसे लोगों से हमारा पाला पड़ गया, किस्मत तुझे इश्क हो, तुझे इश्क हो खुदा करे। तुझे इश्क हो, तुझे इश्क हो खुदा करे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आप सबको जानिसा ड्रामे की एपिसोड नंबर 10 का इंतज़ार है बहुत देर से। कुछ इश्यूज़ है जिसकी वजह से ये एपिसोड अभी तक जियो टीवी पे नशर नहीं हो पाई। मैं आपको बताती हूँ कुछ झलकियाँ क्या होने वाला है एपिसोड नंबर 10 में। दुआ जब रोती गिड़गिड़ाती पुलिस स्टेशन से बाहर निकलेगी तो वो अपने घर की तरफ जाएगी, रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, अपने बाप से माफ़ी मांगेगी, अपनी माँ से माफ़ी मांगेगी, सबको कहेगी मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मेरी बात तो सुने, मेरे साथ हुआ क्या। मगर कोई भी असल में उसकी हकीकत जानना नहीं चाहेगा। वो रोती गिड़गिड़ाती अपने घर से वापस आ जाएगी और कोसेगी फराज को कि उसने इसके साथ ऐसा क्यों किया। पछताएगी उस वक्त को कि आखिर क्यों वो पॉलर से निकली और क्यों वो गई, क्यों उसने अपनी बहन की शादी ख़राब की, क्यों उसने अपनी ज़िंदगी ख़राब की।
बहुत बहुत नफ़रत हो जाएगी उसको फ़राज से। उसको कुछ समझ नहीं आएगा मैं क्या करूं। उधर उसके माँ बाप, उसकी बहनें बहुत परेशान होंगी। उसकी माँ चाह कर भी अपनी बच्ची को अपने घर वापस नहीं ला सकेगी। यूँ दुआ हमेशा हमेशा के लिए अपने घर से निकल जाएगी। उधर हॉस्पिटल में उसको ख्वाब आएंगे शमशेरवा को कि दुआ किसी मुसीबत में है। वो अपने बंदे को भेजेगा कि जाओ देखो दुआ को क्या हुआ है, दुआ किसी परेशानी में है, उसको देख के आओ। जब वो जाके देखेगा तो उसको सारी हकीकत मालूम हो जाएगी कि दुआ को इस तरह घर से निकाल दिया गया, वो बहुत किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। वो नौशेरवा के पास दुआ को लेकर आएगा हॉस्पिटल में कि मेरे साईं आपसे मिलना चाहते हैं। दुआ कहेगी आपको मेरे से क्या काम है, आप मेरे से क्यों मिलना चाहते हैं। दुआ को लगेगा कि शायद ये भी फराज की तरह एक धोखेबाज इंसान है और मेरा इस्तेमाल करना चाहता है। दुआ उसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं करेगी और हॉस्पिटल छोड़कर चली जाएगी। और दुआ जा पहुंचेगी एक डांस एकेडमी में, क्योंकि उसको डांस का शुरू से ही शौक़ था और वो डांस सीखना शुरू कर देगी। यूँ आएगा दुआ की ज़िंदगी में एक नया बदल। उसका घर ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, फराज उसको धोखा दे चुका है और अब उसने डांस सीखना शुरू कर दिया है। वो डांस सीखना शुरू करेगी, डांस एकेडमी में दिन रात मेहनत करेगी और अपनी ज़िंदगी को एक नया रुख देगी। अब दुआ जो है उसकी ज़िंदगी बहुत बदल चुकी है। वो एक मॉड स्कॉट और बहुत चेंज हो चुकी है लड़की। एक दिन किसी पार्टी पे नौशेरवा से उसकी मुलाकात होगी। नौशेरवा देख के हैरान रह जाएगा कि ये वही दुआ है जो किसी भी बंदे अगर उसे हाथ लगा देता था तब उसका हाथ तोड़ने के लिए तैयार हो जाती थी। आज वो महफिल की जीनत बनी हुई है। वो उसके पास आके उससे कहेगा क्या हो गया तुम्हें, तुम ऐसी तो नहीं थी, तुम्हारी ज़िंदगी में ये सब कुछ कैसे हो गया, तुम किसी परेशानी में थी मुझे पता था, मगर तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी, मेरी किसी बात पे यकीन नहीं किया, मुझे तुम आम लड़कों की तरह समझकर हॉस्पिटल से वापस आ गए। अब तुमने अपनी क्या हालत बना ली है, क्या तुम वही दुआ हो जो एक शरीफ घराने की दुआ हुआ करती थी? ये आज तुम कहाँ पे खड़ी हो, आज तुम महफिलों की जीनत क्यों बनी हुई हो? तुझे इश्क हो, तुझे इश्क हो खुदा करे। मेरे घर वाले मेरे लिए ऐसी लड़की लेके आएंगे जिसमें बहुत हया होगी, जो किसी मर्द की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगी। और वैसा ही हुआ, बहुत प्यारी लड़की। और इस रूप में ना मेरे दिल में उतर गई। मर गई दुआ हमारे लिए। लेकिन आप तो उसे लेने गए थे, साथ क्यों नहीं लाए? वो फोन आया था ना? हाँ गया था। देखने आवारा औरतों के साथ है, पकड़ी गई दुआ। सही। आप ठीक तो है सही? मैंने उसे किसी ऊंची जगह से गिरते हुए देखा है।
किसी साईं? दुआ को यकीनन आपने कोई ख्वाब देखा है सही। मुझे दुआ की खैरियत मालूम करनी से कॉल करो, पूछो वो कैसी है। तबीयत खराब नहीं थी, वो किसी के साथ निकल गई थी, भाग गई थी वो। या अल्लाह, कैसे लोगों से हमारा पाला पड़ गया, किस्मत तुझे इश्क हो, तुझे इश्क हो खुदा करे। तुझे इश्क हो, तुझे इश्क हो खुदा करे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आप सबको जानिसा ड्रामे की एपिसोड नंबर 10 का इंतज़ार है बहुत देर से। कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये एपिसोड अभी तक जियो टीवी पे नशर नहीं हो पाई। मैं आपको बताती हूँ कुछ झलकियाँ क्या होने वाला है एपिसोड नंबर 10 में। दुआ जब रोती गिड़गिड़ाती पुलिस स्टेशन से बाहर निकलेगी तो वो अपने घर की तरफ जाएगी, रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, अपने बाप से माफ़ी मांगेगी, अपनी माँ से माफ़ी मांगेगी, सबको कहेगी मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मेरी बात तो सुने, मेरे साथ हुआ क्या। मगर कोई भी असल में उसकी हकीकत जानना नहीं चाहेगा। वो रोती गिड़गिड़ाती अपने घर से वापस आ जाएगी और कोसेगी फराज को कि उसने इसके साथ ऐसा क्यों किया। पछताएगी उस वक्त को कि आखिर क्यों वो पॉलर से निकली और क्यों वो गई, क्यों उसने अपनी बहन की शादी ख़राब की, क्यों उसने अपनी ज़िंदगी ख़राब की। बहुत बहुत नफ़रत हो जाएगी उसको फराज से। उसको कुछ समझ नहीं आएगा मैं क्या करूं। उधर उसके माँ बाप, उसकी बहनें बहुत परेशान होंगी। उसकी माँ चाह कर भी अपनी बच्ची को अपने घर वापस नहीं ला सकेगी। यूँ दुआ हमेशा हमेशा के लिए अपने घर से निकल जाएगी। उधर हॉस्पिटल में उसको ख्वाब आएंगे शमशेरवा को कि दुआ किसी मुसीबत में है। वो अपने बंदे को भेजेगा कि जाओ देखो दुआ को क्या हुआ है, दुआ किसी परेशानी में है, उसको देख के आओ। जब वो जाके देखेगा तो उसको सारी हकीकत मालूम हो जाएगी कि दुआ को इस तरह घर से निकाल दिया गया, वो बहुत किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। वो नौशेरवा के पास दुआ को लेकर आएगा हॉस्पिटल में कि मेरे साईं आपसे मिलना चाहते हैं। दुआ कहेगी आपको मेरे से क्या काम है, आप मेरे से क्यों मिलना चाहते हैं। दुआ को लगेगा कि शायद ये भी फराज की तरह एक धोखेबाज इंसान है और मेरा इस्तेमाल करना चाहता है। दुआ उसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं करेगी और हॉस्पिटल छोड़कर चली जाएगी। और दुआ जा पहुंचेगी एक डांस एकेडमी में, क्योंकि उसको डांस का शुरू से ही शौक़ था और वो डांस सीखना शुरू कर देगी। यूँ आएगा दुआ की ज़िंदगी में एक नया बदल। उसका घर ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, फराज उसको धोखा दे चुका है और अब उसने डांस सीखना शुरू कर दिया है। वो डांस सीखना शुरू करेगी, डांस एकेडमी में दिन रात मेहनत करेगी और अपनी ज़िंदगी को एक नया रुख देगी। अब दुआ जो है उसकी ज़िंदगी बहुत बदल चुकी है। वो एक मॉड स्कॉट और बहुत चेंज हो चुकी है लड़की। एक दिन किसी पार्टी पे नौशेरवा से उसकी मुलाकात होगी। नौशेरवा देख के हैरान रह जाएगा कि ये वही दुआ है।
जो किसी भी बंदे अगर उसे हाथ लगा देता था तब उसका हाथ तोड़ने के लिए तैयार हो जाती थी, आज वो महफिल की जीनत बनी हुई है। वो उसके पास आके उसे कहेगा क्या हो गया तुम्हें, तुम ऐसी तो नहीं थी, तुम्हारी ज़िंदगी में ये सब कुछ कैसे हो गया, तुम किसी परेशानी में थी मुझे पता था, मगर तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी, मेरी किसी बात पर यकीन नहीं किया, मुझे तुम आम लड़कों की तरह समझकर हॉस्पिटल से वापस आ गई। अब तुमने अपनी क्या हालत बना ली है, क्या तुम वही दुआ हो जो एक शरीफ घराने की दुआ हुआ करती थी, ये आज तुम कहाँ पे खड़ी हो, आज तुम महफिलों की जीनत क्यों बनी हुई हो। तुझे इश्क हो, तुझे इश्क हो खुदा करे। मेरे घर वाले मेरे लिए ऐसी लड़की लेके आएंगे जिसमें बहुत हया होगी, जो किसी मर्द की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगी। और वैसा ही हुआ, बहुत प्यारी लड़की है। और इस रूप में ना मेरे दिल में उतर गई। मर गई दुआ हमारे लिए। लेकिन आप तो उसे लेने गए थे, साथ क्यों नहीं लाए? वो फोन आया था ना? हाँ गया था। देखने हमारा औरतों के साथ है, पकड़ी गई है। दुआ सही। आप ठीक तो है सही? मैंने उसे किसी ऊंची जगह से गिरते हुए देखा है। किसी सही? दुआ को यकीनन आपने कोई ख्वाब देखा है सही। मुझे दुआ की खैरियत मालूम करनी, उसे कॉल करो, पूछो वो कैसी है।
खराब नहीं थी, वो किसी के साथ निकल गई थी, भाग गई थी वो। या अल्लाह, कैसे लोगों से हमारा पाला पड़ गया, किस्मत तुझे इश्क हो, तुझे इश्क हो खुदा करे। तुझे इश्क हो, तुझे इश्क हो खुदा करे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आप सबको जानिसार ड्रामे की एपिसोड नंबर 10 का इंतज़ार है बहुत देर से। कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये एपिसोड अभी तक जियो टीवी पे नशर नहीं हो पाई। मैं आपको बताती हूँ कुछ झलकियाँ क्या होने वाला है एपिसोड नंबर 10 में। दुआ जब रोती गिड़गिड़ाती पुलिस स्टेशन से बाहर निकलेगी तो वो अपने घर की तरफ जाएगी, रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, अपने बाप से माफ़ी मांगेगी, अपनी माँ से माफ़ी मांगेगी, सबको कहेगी मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मेरी बात तो सुने, मेरे साथ हुआ क्या। मगर कोई भी असल में उसकी हकीकत जानना नहीं चाहेगा। वो रोती गिड़गिड़ाती अपने घर से वापस आ जाएगी और कोसेगी फराज को कि उसने इसके साथ ऐसा क्यों किया। पछताएगी उस वक्त को कि आखिर क्यों वो पॉलर से निकली और क्यों वो गई, क्यों उसने अपनी बहन की शादी ख़राब की, क्यों उसने अपनी ज़िंदगी ख़राब की। बहुत बहुत नफ़रत हो जाएगी उसको फराज से, उसको कुछ समझ नहीं आएगा मैं क्या करूं। उधर उसके माँ बाप, उसकी बहनें बहुत परेशान होंगी। उसकी माँ चाह कर भी अपनी बच्ची को अपने घर वापस नहीं ला सकेगी। यूँ दुआ हमेशा हमेशा के लिए अपने घर से निकल जाएगी। उधर हॉस्पिटल में उसको ख्वाब आएंगे शमशेरवा को कि दुआ किसी मुसीबत में है। वो अपने बंदे को भेजेगा कि जाओ देखो दुआ को क्या हुआ है, दुआ किसी परेशानी में है, उसको देख के आओ। जब वो जाके देखेगा तो उसको सारी हकीकत मालूम हो जाएगी कि दुआ को इस तरह घर से निकाल दिया गया, वो बहुत किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। वो नौशेरवा के पास दुआ को लेकर आएगा हॉस्पिटल में कि मेरे साईं आपसे मिलना चाहते हैं। दुआ कहेगी आपको मेरे से क्या काम है, आप मेरे से क्यों मिलना चाहते हैं। दुआ को लगेगा कि शायद ये भी फराज की तरह एक धोखेबाज इंसान है और मेरा इस्तेमाल करना चाहता है। दुआ उसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं करेगी और हॉस्पिटल छोड़कर चली जाएगी। और दुआ जा पहुंचेगी एक डांस एकेडमी में, क्योंकि उसको डांस का शुरू से ही शौक़ था और वो डांस सीखना शुरू कर देगी। यूँ आएगा दुआ की ज़िंदगी में एक नया बदल। उसका घर ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, फराज उसको धोखा दे चुका है और अब उसने डांस सीखना शुरू कर दिया है। वो डांस सीखना शुरू करेगी, डांस एकेडमी में दिन रात मेहनत करेगी और अपनी ज़िंदगी को एक नया रुख देगी। अब दुआ जो है उसकी ज़िंदगी बहुत बदल चुकी है। वो एक मॉड स्कॉट और बहुत चेंज हो चुकी है लड़की। एक दिन किसी पार्टी पे नौशेरवा से उसकी मुलाकात होगी। नौशेरवा देख के हैरान रह जाएगा कि ये वही दुआ है जो किसी भी बंदे अगर उसे हाथ लगा देता था तब उसका हाथ तोड़ने के लिए तैयार हो जाती थी। आज वो महफिल की जीनत बनी हुई है। वो उसके पास आके उसे कहेगा क्या हो गया तुम्हें, तुम ऐसी तो नहीं थी, तुम्हारी ज़िंदगी में ये सब कुछ कैसे हो गया, तुम किसी परेशानी में थी, मुझे पता था, मगर तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी, मेरी किसी बात पर यकीन नहीं किया, मुझे तुम आम लड़कों की तरह समझकर हॉस्पिटल से वापस आ गए। अब तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। क्या तुम वही दुआ हो जो एक शरीफ घराने की दुआ हुआ करती थी? ये आज तुम कहाँ पे खड़ी हो? आज तुम महफिलों की जीनत क्यों बनी हुई हो? तुझे इश्क हो, तुझे इश्क हो खुदा करे। मेरे घर वाले मेरे लिए ऐसी लड़की लेके आएंगे जिसमें बहुत हया होगी। जो किसी मर्द की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगी। और वैसा ही हुआ, बहुत प्यारी लड़की है। और इस रूप में ना मेरे दिल में उतर गई।
मर गई दुआ हमारे लिए। लेकिन आप तो उसे लेने गए थे, साथ क्यों नहीं लाए? वो फोन आया था ना? हाँ गया था। देखने आवारा औरतों के साथ है, पकड़ी। गई दुआ। सही। आप ठीक तो है सही? मैंने उसे किसी ऊंची जगह से गिरते हुए देखा है। किससे सही? दुआ को यकीनन आपने कोई ख्वाब देखा है इसे। मुझे दुआ की खैरियत मालूम करनी, उसे कॉल करो, पूछो वो कैसी है। तबीयत खराब नहीं थी, वो किसी के साथ निकल गई थी, भाग गई थी वो। या अल्लाह। कैसे लोगों से हमारा पाला पड़ गया, किस्मत। तुझे इश्क हो, तुझे इश्क हो खुदा करे। तुझे इश्क हो, तुझे इश्क हो खुदा करे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आप सबको जानिसा ड्रामे की एपिसोड नंबर 10 का इंतज़ार है बहुत देर से। कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये एपिसोड अभी तक जियो टीवी पे नशर नहीं हो पाई। मैं आपको बताती हूँ कुछ झलकियाँ क्या होने वाला है एपिसोड नंबर 10 में। दुआ जब
रोती गिड़गिड़ाती पुलिस स्टेशन से बाहर निकलेगी तो वो अपने घर की तरफ जाएगी, रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, अपने बाप से माफ़ी मांगेगी, अपनी माँ से माफ़ी मांगेगी, सबको कहेगी मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मेरी बात तो सुने, मेरे साथ हुआ क्या। मगर कोई भी असल में उसकी हकीकत जानना नहीं चाहेगा। वो रोती गिड़गिड़ाती अपने घर से वापस आ जाएगी और कोसेगी फराज को कि उसने इसके साथ ऐसा क्यों किया। पछताएगी उस वक्त को कि आखिर क्यों वो पॉलर से निकली और क्यों वो गई, क्यों उसने अपनी बहन की शादी ख़राब की, क्यों उसने अपनी ज़िंदगी ख़राब की। बहुत बहुत नफ़रत हो जाएगी उसको फराज से, उसको कुछ समझ नहीं आएगा मैं क्या करूं। उधर उसके माँ बाप, उसकी बहनें बहुत परेशान होंगी। उसकी माँ चाह कर भी अपनी बच्ची को अपने घर वापस नहीं ला सकेगी। यूँ दुआ हमेशा हमेशा के लिए अपने घर से निकल जाएगी। उधर हॉस्पिटल में उसको ख्वाब आएंगे शमशेरवा को कि दुआ किसी मुसीबत में है। वो अपने बंदे को भेजेगा कि जाओ देखो दुआ को क्या हुआ है, दुआ किसी परेशानी में है, उसको देख के आओ। जब वो जाके देखेगा तो उसको सारी हकीकत मालूम हो जाएगी कि दुआ को इस तरह घर से निकाल दिया गया, वो बहुत किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। वो नौशेरवा के पास दुआ को लेकर आएगा हॉस्पिटल में कि मेरे साईं आपसे मिलना चाहते हैं। दुआ कहेगी आपको मेरे से क्या काम है, आप मेरे से क्यों मिलना चाहते हैं। दुआ को लगेगा कि शायद ये भी फराज की तरह एक धोखेबाज इंसान है और मेरा इस्तेमाल करना चाहता है। दुआ उसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं करेगी और हॉस्पिटल छोड़कर चली जाएगी। और दुआ जा पहुंचेगी एक डांस एकेडमी में, क्योंकि उसको डांस का शुरू से ही शौक़ था और वो डांस सीखना शुरू कर देगी। यूँ आएगा दुआ की ज़िंदगी में एक नया बदल। उसका घर ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, फराज उसको धोखा दे चुका है और अब उसने डांस सीखना शुरू कर दिया है। वो डांस सीखना शुरू करेगी, डांस एकेडमी में दिन रात मेहनत करेगी और अपनी ज़िंदगी को एक नया रुख देगी। अब दुआ जो है उसकी ज़िंदगी बहुत बदल चुकी है। वो एक मॉड स्कॉट और बहुत चेंज हो चुकी है लड़की। एक दिन किसी पार्टी पे नौशेरवा से उसकी मुलाकात होगी। नौशेरवा देख के हैरान रह जाएगा कि ये वही दुआ है जो किसी भी बंदे अगर उसे हाथ लगा देता था तब उसका हाथ तोड़ने के लिए तैयार हो जाती थी। आज वो महफिल की जीनत बनी हुई है। वो उसके पास आके उससे कहेगा क्या हो गया तुम्हें, तुम ऐसी तो नहीं थी, तुम्हारी ज़िंदगी में ये सब कुछ कैसे हो गया, तुम किसी परेशानी में थी मुझे पता था, मगर तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी, मेरी किसी बात पे यकीन नहीं किया, मुझे तुम आम लड़कों की तरह समझकर हॉस्पिटल से वापस आ गए। अब तुमने अपनी क्या हालत बना ली है, क्या तुम वही दुआ हो जो एक शरीफ घराने की दुआ हुआ करती थी। ये आज तुम कहाँ पे खड़ी हो, आज तुम महफिलों की जीनत क्यों बनी हुई हो।